घर दिख रहा है। पहले हम उनसे मदद मांगते हैं। चलो। सुनिए, दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अंदर से एक कौवा निकलता है। हमारा घर बारिश में टूट गया है। बहुत दूर से आए हैं हम। मेरी बीवी बहुत बीमार है। क्या आप आज के लिए हमें अंदर आने देंगे? हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग आ जाओ अंदर। तभी उस कौवे की बीवी वहाँ आ जाती है। आ जाओ? कहाँ आ जाओ? ये कोई धर्मशाला है क्या जो कोई भी आ जाएगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए, और ये तो हमारी ही बिरादरी के हैं। कोई भी हो, मेरे घर में जगह नहीं है। वो कौवी दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते आगे बढ़ते हैं। तभी एक बदमाश उल्लू की नज़र उन पे पड़ती है। ये तो अच्छा शिकार है, इन्हें पकड़ के बेच दूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वैसे भी इंसान को पक्षी पालने का शौक है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों पति पत्नी? दोनों पति पत्नी अपनी सारी बात बताते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो, मेरा घर पास में ही है, आज रात वहीं रह लो। शुक्रिया भाई, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम चलो। दोनों उल्लू के घर जाते हैं। तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अंदर जाकर वो उल्लू फोन पर किसी से बात करने लगता है। हाँ, दो हैं, पति और पत्नी। कितना दाम लगाओगे? ये सुनते ही वो कौवा डर जाता है और किसी तरह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भागता है। वो दोनों उड़ते हुए कोको के जंगल में आ जाते हैं। बस थोड़ा सा हौसला रखो, कोई न कोई मिल जाएगा जो हमारी मदद करेगा। कौवे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कौवा किसी तरह उसे लेकर एक टहनी पर बैठता है। वहीं पर कोको का घर था। कौवा भी बहुत बुरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। मुझे माफ़ कर देना भाग्यवान, लगता है अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। वो उसे अपनी गोद में लेकर वहीं लेट जाता है। चुन चुन, बाहर से किसी की आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, लेकिन बारिश में कौन होगा? चल कर देखते हैं। दोनों बाहर जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर एक कौवा और कौवी हैं। दोनों बहुत बीमार हैं। ये दोनों तो बहुत बीमार हैं और बेहोश भी हो गए हैं। हमें इन्हें जल्दी से अंदर ले जाना होगा। कोको और चुन चुन उन्हें अंदर ले जाते हैं। चुन चुन, तू जल्दी से उल्लू मामा को फ़ोन करके बता दे कि हमें दवा की ज़रूरत है। चुन चुन उल्लू मामा को फ़ोन करती है। उल्लू मामा दवा लेकर आते हैं और उन्हें दवा खिलाते हैं। सुबह हो जाती है और उन दोनों पति और पत्नी को होश आता है। हम कहाँ हैं जी? मुझे भी नहीं पता। मुझे तो लगा कि हम नहीं बचेंगे। तुम हमारे घर में हो। ये हमारा घर है। आप कौन हैं? मेरा नाम कोको है। ये मेरी जुड़वा बहन चुनचुन है। आप लोग परेशान मत होइए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों कौवा और कौवी कुछ दिन वहीं रहते हैं और उनकी सबसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। कब तक इन पर बोझ बने रहेंगे? पर ये तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो हमें बिना बताए जाना होगा, वरना ये हमें जाने नहीं देंगे। दोनों पति पत्नी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही वो जंगल के बाहर निकलते हैं, वो बदमाश उल्लू उन्हें पकड़ लेता है। कहाँ बचकर जाओगे? अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इधर कोको और चुनचुन उन्हें सब जगह ढूंढते हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता है। हमें उन्हें ढूंढना होगा। अगर वो किसी शिकारी के कब्जे में पड़ गए तो बहुत बुरा होगा। सब मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। एक जगह से उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ हमें। सारे लोग उधर जाते हैं और देखते हैं कि कौवा और कौवी एक कमरे में बंद हैं।
किसने बंद किया आप लोगों को यहाँ? वो दोनों सारी बात बताते हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे तो सबक सिखाना ही होगा। जैसे ही वो बदमाश उल्लू आता है, सब लोग उसे बहुत मारते हैं और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। आप लोग हमारा जंगल छोड़कर क्यों आए? हमें लगा कि हम आप पर बोझ बन गए हैं। जो भी हमारे जंगल में रहता है वो एक परिवार बन जाता है और अब आप भी हमारे ही परिवार हैं। ये सुनकर कौवा और कव्वी बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों उसी जंगल में रहने लगते हैं। कोको के घर के बगल में नया घर बनाते हैं और खुशी खुशी वहाँ रहते हैं। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।